हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पद्मचरण पटेल और आज हम पढ़ेंगे प्री बीएड एंड डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी के लिए, है ना। सामान्य मानसिक योग्यता इसमें संबंध देखना। संबंध मतलब क्या होता है? जो रक्त संबंध होता है, जैसे माता पिता, है ना, अपने भाई बहन, इसी का ही संबंध हमको इसमें देखना होता है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन आता है इसमें, है ना। ये मैंने पिछले उसमें बताया था कि इसमें से कितने नंबर का आना है। 30 अंक का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कितने अंक का आएगा? 30 अंक का, जिसमें संबंध देखना भी, है ना, निहित है। तो इस संबंध में क्या है, यहाँ पास देख लीजिए, पहला वाला इस फोटो में, है ना। यदि ये माता पिता हैं तो फिर ये मतलब इन बच्चों के ये माता पिता हैं, और क्या बोलते हैं, ये इनकी क्या है, इनके नाना मतलब इनके दादा दादी हैं, है ना। तो और इसमें देखिए, इसमें कितने लोग हैं, इसमें इनके मतलब शायद, है ना, रहते हैं, जो फैमिली रहता है इसमें मम्मी पापा, और ये हैं उनके क्या है, दादा दादी, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम सबको, है ना, हम जो फैमिली रहते हैं उसमें हमको पता रहता है, मामा मामी, चाचा चाची, है ना, मम्मी पापा, दादा दादी, ये तो सबको मतलब बचपन से ही सिखा दिया गया रहता है ना, कि ये होते हैं ऐसे करके। आपको भी पता है, आप अभी, है ना, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाते हैं उसमें योग्यता, है ना, जो बीएड रहते हैं उसके लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होना ज़रूरी रहता है। यदि आप उसमें क्या करना चाहते हैं, है ना, यदि करना चाहते हैं, ऐसे तो दिला सकते हैं आप एग्ज़ाम, लेकिन जब क्वालिफ़िकेशन होता है, जब उसका क्या होता है कि उसमें काउंसलिंग होता है ना कॉलेज के लिए, तो उसके लिए क्या ज़रूरी रहता है, बीएड के लिए क्या ज़रूरी रहता है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट रहना ज़रूरी रहता है, और डीएलएड के लिए 12th। अभी तो आ रहा है बीए बीएड, है ना, और फिर बीएससी बीएड, ये भी हो रहा है कोर्स, उसके भी एग्ज़ाम होते हैं, है ना। तो आप इसको ध्यान में रखिए। हम पढ़ रहे हैं इसको, है ना, किसके लिए, प्री बीएड और प्री डीएलएड, है ना, इसके लिए। इसकी योग्यता कितनी होनी चाहिए? ग्रेजुएशन कोई भी सब्जेक्ट में, है ना, 3 साल की जो ग्रेजुएशन होती है उसके लिए। और इसका कितना होना चाहिए? 12th, ठीक है, 12th पास होना ज़रूरी है, ठीक है। ठीक, तो देखते हैं इसकी संबंध, है ना। तो संबंध के लिए क्या होता है कि, है ना, आप लोग तो इसके लिए पढ़े हैं, तो इसमें से क्वेश्चन आता है। किस प्रकार के क्वेश्चन आता है पहले देखते हैं, ठीक है। आप जानते हैं इसमें क्या रहता है, ये माता पिता तो जानते हैं आप लोग। दादा दादी भी क्या होता है, माता पिता के मम्मी पापा को दादा दादी कहते हैं। नाना नानी किसको कहा जाता है? जो माता रहती है उनके मम्मी पापा को, है ना। चाचा चाची किसको कहा जाता है? चाचा चाची किसको कहा जाता है, बताइए, कमेंट करिए, किसको कहा जाता है? पिता के भाई को, है ना, और पिता के भाई के उसकी वाइफ को क्या कहा जाता है? चाची कहा जाता है। बड़े पापा बड़े मम्मी अपने पिता के, बताइए, अपने पिता के बड़े भाई को, है ना, बड़े पापा, और अपने पिता के बड़े भाई के उसकी पत्नी को बड़े मम्मी कहा जाता है। ये सब आप जानते हैं, है ना। और यहाँ पास मामा मामी किसको कहा जाता है? अपनी माता के भाई, है ना, और अपने माँ के और उनकी पत्नी, मतलब मामा की पत्नी को, है ना, नाना नानी, मौसा मौसी, है ना। ये सब संबंध आप लोग देखते हैं। अब देखिए आगे का क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। यहाँ पास लिखा है, चलो इस पेन का कलर हम चेंज कर लेते हैं। ये हो गया हमारा पेन का कलर चेंज। अब देखते हैं,
यहाँ पास लिखा है, यदि सुधीर मोहनदास के पिता की पत्नी की माता का पुत्र हो तो सुधीर का मुझसे क्या संबंध होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या क्या बोल रहा है? यदि सुधीर मोहनदास के पिता की पत्नी की माता का पुत्र हो तो सुधीर का मुझसे क्या संबंध होगा? चलो इसको समझते हैं, है ना। ये प्रश्न हमारा पहला है आज का, तो चलो देखते हैं। तो इसमें क्या है, जो मोहनदास, इसमें बताया क्या जा रहा है, इसको पहले से ध्यान से देखिए। इसमें यह बोला जा रहा है कि जो मोहनदास है ना, पहला नाम किसका है? सुधीर का, है ना। तो सुधीर मोहनदास के किसका? पिता का। उसके बाद पत्नी की, पिता की पत्नी की, क्या बोल रहा है? माता का। फिर पुत्र का, क्या है? पुत्र है। पुत्र हो तो सुधीर का मुझसे क्या संबंध होगा? देखो ये क्वेश्चन तो एकदम इजी है। आप इसको ध्यान से और एक बार देखिए, क्या बोल रहा है। देखो ये मोहनदास है, कौन है? एक आदमी, क्या है? मोहनदास है। देखो इसमें पहला क्या रहेगा? यदि सुधीर, ये जो सुधीर है मोहनदास के, जो सुधीर है वो मोहनदास के क्या है? पिता का, क्या है? पत्नी। पत्नी की, जो पत्नी है माँ की, पुत्र का पुत्र है। तो सुधीर का मुझसे क्या संबंध होगा? यदि मेरा मोहनदास मेरा क्या है? भाई है, तो ये क्या हो जाएगा इसका? ये मेरा भाई हो जाएगा। ठीक है। चलो आपको यदि इसको थोड़ा सा समझने में और दिक्कत हो रही है तो इसको और थोड़ा सा वो कर लेते हैं। सबसे सेंटर में क्या आ जाता है? चलो मोहनदास लिख देते हैं, मोहनदास। ठीक है, चलो ये मोहनदास हो गया। अब इधर देखिए, इस पेन का थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं और एक बार, है ना। फिर ये क्या है? यहाँ पास पिता कर देते हैं। देखो पिता, ठीक है। फिर इसका ये हो जाएगा माता। माता मतलब पिता की पत्नी, ये माता हो जाएगा भाई, माता हो जाएगा ना इसका। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? उसकी माता। उसकी माता को क्या बोलेंगे? नानी। ठीक है, किसकी नानी? इसकी नानी। ठीक है। उसके बाद माता का पुत्र, पुत्र मतलब हो जाएगा मामा। ठीक। फिर उसके बाद आ जाएगा पुत्र का पुत्र हो। पुत्र हो तो सुधीर का मुझसे क्या संबंध होगा? तो सुधीर का संबंध क्या होगा यहाँ पास? ममेरा भाई। क्या हो जाएगा इसका? ममेरा भाई। इसमें कितने लोग आए? पहला तो ये मोहनदास आया, ठीक है। दूसरा क्या आया? सुधीर, ठीक है। उसके बाद मोहनदास के पिता, उसके बाद मोहनदास की मम्मी, उसके बाद मोहनदास की नानी, उसके बाद मोहनदास का मामा। यदि समझ नहीं आया तो और एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। ये आ जाएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है ये, ठीक। इसके आगे का प्रश्न देखते हैं, चलिए। ये थोड़ा सा उससे और थोड़ा सा हार्ड है। इसको पूछा गया था CGPSC 2020 और 2021 में पूछा गया था। किस में पूछा गया था बताइए? जो CGPSC अभी एग्ज़ाम होने वाला है ना 9 तारीख को, वैसे ही CGPSC का एग्ज़ाम 2000 किस में हुआ था? 2020 और 2021 में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो चलो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अरे मिट जाना भाई, हाँ ये मिट गया। और इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, है ना। ये प्रश्न क्रमांक हमारा क्या है अभी इस वीडियो का? ये दूसरा है, ठीक है। इसको प्रश्न क्रमांक 2 लिख देते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पास लिखा है, दिख रहा है ना सबको? क्या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है।
रवि जो क्या है, रवि श्वेता का भाई है, ज्योति नीलम की बहन है, श्वेता रोहित के पिता के पुत्र है, नीलम क्या है, सुभाष की पुत्री है, ज्योति रवि की माँ है, महेश नीलम की एकमात्र पति का बहन है, रोहित का सुभाष से क्या संबंध है। इस प्रश्न को देखिए और यहीं से देखो इसमें धीरे धीरे व्यापम क्या कर रहा है, जो प्रीवियस पीरियडियलिटी की जो परीक्षा हो रही है इसमें परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ रही है। पहले जो क्वेश्चन आता था एक लाइन में ऐसे होता था, लेकिन अब इसमें क्या दे रहा है, अब इसमें प्रश्न पूछ रहा है कूट प्रश्न, है ना। कूट प्रश्न समझते हैं, दिया रहेगा क्वेश्चन और उस क्वेश्चन के ऊपर और एक क्वेश्चन लगा देगा। और इसमें देखिए ध्यान से देखिए, इसमें यदि आपको किसमें थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत जाएगा ना, मतलब उसको पढ़ के समझने में, हमको तो पता है संबंध, लेकिन अब इस संबंध को थोड़ा देखने के लिए हमको क्या जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है। तो ध्यान से देखिए, रवि श्वेता का भाई है, क्या है, ये भी क्वेश्चन इजी है, चलो देखते जाइए। रवि क्या है, श्वेता का क्या है, अरे 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 क्या हो रहा है ये, रवि क्या है, श्वेता का भाई है, ज्योति नीलम की बहन है, ज्योति क्या है, नीलम की बहन है, श्वेता रोहित के पिता की पुत्री है, जो श्वेता है रोहित के पिता, रोहित का पिता मतलब रोहित के पिता के पुत्री है, कौन, ये जो श्वेता है, ठीक है, ये जो श्वेता है। और उसके बाद नीलम सुभाष की पुत्री है, ज्योति रवि की माँ है, ठीक है, महेश नीलम की एकमात्र बहन का पति है, रोहित का सुभाष से क्या संबंध होगा। चलिए इसको देखते जाइए, मैं इसको थोड़ा सा और शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ इसको। चलिए इसको कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर, ठीक, इतना हो जाएगा। चलिए इसको चलो एक वो से वो कर रहे हैं। यहाँ पास देखिए जो रवि है, ठीक है, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, रवि है और श्वेता है और रोहित, ये तीनों क्या है, आपस में क्या है, ये तीनों भाई बहन है, ठीक है। और इसकी मम्मी का क्या नाम है, इसकी मम्मी का नाम क्या है, ज्योति है, क्या नाम है इसकी मम्मी का नाम, ज्योति। ज्योति की उसके पति का नाम क्या है, महेश, ज्योति के पति का नाम क्या है, महेश। इस प्रश्न को और एक बार देखिए, ठीक है। और उसके बाद ये नीलम क्या है, नीलम को देखिए, नीलम इसकी क्या है, बहन है, ज्योति की बहन है। इस ज्योति की क्या है, ये इस ज्योति की, अरे 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 अरे, ज्योति की क्या है, बहन है नीलम, ठीक। अब देखिए इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, हम इस पेन को थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। हो गया हमारा पेन चेंज, पेन चेंज नहीं, पेन का कलर चेंज, ठीक। उसके बाद ज्योति का, अरे इसका ये देखिए, ये छोटी की मात्रा लगेगा, चलो कोई बात नहीं। अब देखिए, और यहाँ पास क्या बोला गया है, ये सुभाष किसकी है, सुभाष नीलम का पिताजी है। यहाँ पास बताया गया है, क्या बताया गया है, देखिए यहाँ पास, देखिए यहाँ पास ये देखिए, नीलम सुभाष की पुत्री है, नीलम क्या है, सुभाष की पुत्री है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये हमारा हो गया तैयार। चलिए देखिए, ठीक है, रवि श्वेता और रोहित, ये क्या है, तीनों भाई बहन है। ज्योति, इन तीनों भाई बहनों का मम्मी का नाम क्या है, ज्योति है, ज्योति के पति का नाम महेश है। और नीलम का क्या है, ज्योति नीलम की बहन है और नीलम का पिताजी क्या है। और यहाँ पास बोला गया है रोहित का,
ये जो रोहित है इसका सुभाष के साथ क्या संबंध होगा? तो क्या संबंध होगा इसका? पौत्र का संबंध होगा। क्या संबंध होगा? पौत्र का संबंध होगा। क्या संबंध होगा? पौत्र का संबंध होगा। क्या संबंध होगा? पौत्र। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, इसको चलो स्क्रीनशॉट लगा लो इसको। चलो हो गया स्क्रीनशॉट। चलो आगे का कोई प्रश्न देखते हैं। ये आज का प्रश्न क्रमांक 3 है। ठीक है, एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा कि मेरे कोई भाई या बहन नहीं है, परंतु उस आदमी के पिता मेरे पिता के पुत्र हैं। वह तस्वीर किसकी थी? वह तस्वीर किसकी थी? और एक बार प्रश्न को देख लीजिए आप, है ना। चलो इसको समझते हैं। इसमें एक क्या बोल रहा है कि एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए, किसकी ओर संकेत करते हुए? एक तस्वीर। ठीक, तस्वीर मतलब फोटो। अरे तस्वीर मतलब एक फोटो। फोटो की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा। ठीक है, चलो एक आदमी बना देते हैं, इसका गोड़ हाथ का कोई ठिकाना नहीं। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है? मेरे और क्या है? भाई या बहन नहीं है, लेकिन इस आदमी का पिता मेरे पिता के पुत्र हैं। तो वह तस्वीर किसकी थी बताइए? ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है मेरे कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन किसकी ओर देख करके? एक तस्वीर की ओर देख करके, परंतु उस आदमी के पिता, किस आदमी के पिता? इस आदमी के पिता मेरे पिता के पुत्र हैं। इस आदमी के पिता मेरे पिता के क्या हैं? पुत्र हैं। तो वह किसकी तस्वीर थी? तो तस्वीर किसकी थी? उसकी तस्वीर किसकी थी? किसकी थी? वो तस्वीर थी उसके पुत्र की। किसकी थी? उसके पुत्र की। चलिए इसको एक आरेख के ओर से समझते हैं। समझ थोड़ा सा नहीं आया होगा तो चलिए देखते हैं। ये देखें, ये हो गया पिता। ठीक है, यहाँ पास ये हो गया आदमी, जो आदमी था किसकी ओर देख रहा है? और ये इकलौता संतान है, इकलौता संतान, इसका कोई भाई और बहन नहीं है। ठीक है, और ये किसकी ओर देख रहा है? फोटो की ओर देख रहा है। तो ये किसका होगा? उसके पुत्र का। ठीक है, किसके? उसके पुत्र। ठीक है, इतना समझ में आया? नहीं आया तो सीधा कमेंट करिए कि सर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और कहाँ पर समझ नहीं आ रहा है उसका जो वीडियो का जो वो है टाइम है उसको करिए, फिर उसको और एक वीडियो से वो करेंगे। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। हो गया, आगे देखते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और बड़ा इजी सवाल है। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी बोला। एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी बोला, उसके दादाजी मेरे दादाजी के एकलौते पुत्र हैं। तब वह आदमी उस लड़के से कैसे संबंधित होगा? एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए क्या बोल रहा है? एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए, चलो एक लड़का बना देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ही बनाना होता है मुझे। इशारा करते हुए क्या बोल रहा है? इशारा करते हुए एक आदमी बोला, एक आदमी। ठीक है, इसका नाम क्या है? आदमी। इसका नाम क्या है? लड़का। ठीक है, बोला उसे दादाजी, इसके जो दादाजी हैं, इसके जो दादाजी, किसके? इसके दादाजी, इसके दादाजी मेरे दादाजी के क्या है? मेरे दादाजी के एकलौते पुत्र हैं। इसका ये हो गया पुत्र। ठीक, देखिए लड़के का दादाजी और इस आदमी का दादाजी। ये आदमी क्या बोल रहा है? एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए, इस लड़के की तरफ इशारा करते हुए क्या बोल रहा है? उसके दादाजी। ठीक है, उसके दादाजी और मेरे दादाजी, उसका मेरे दादाजी के क्या हैं? पुत्र हैं।
तो इन दोनों में क्या संबंध होगा, वह आदमी उस लड़के से किस प्रकार से संबंधित होगा, तो ये तो पिता पुत्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पिता और पुत्र हो जाएंगे। लड़का पुत्र हो जाएगा और ये इसका पिता, मतलब ये बाप कहलाएगा। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, चलिए ठीक है। फिर इस वीडियो को यहीं पास ही वो करते हैं, इसका और